वैसे तो स्प्लिट्सविला में काफी तड़के लग रहे हैं, लेकिन अब एक नया नाम आने वाला है जो थोड़ा जोरदार तड़का लगाने वाला है। और आजकल वो दिल्ली की सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं। हम किसी और की नहीं बल्कि शिवम की बात कर रहे हैं। हाय शिवम। ओ माय गॉड। हेलो, कैसे हैं आप? तो यहाँ पे दिल वो कहते हैं ना, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। तो यहाँ पे हाँ। सर्दियां मना रहा हूँ, एकदम घर वालों के साथ आया हूँ। हम्म। और मक्की की रोटी, सरसों का साग, सफेद मक्खन। जय हो। वाह वाह आहा, वाह 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 वाह। तो हम शो की बात करें लेकिन खाने से शुरुआत करेंगे, है ना? बिल्कुल। इतना पंजाबी स्ट्रांग। आदमी है ना, तो खाने के नाम से ना एकदम जैसे जैसे वो केबीसी केबीसी आता है ना, अमिताभ बच्चन साहब भी कभी कभी खाने की बातें करते हैं, तो जैसे उनके मुंह में ये बात करते करते पानी आ ही जाता है मुंह में। अब गोलगप्पे की बात लूं, अगर गोलगप्पे के नाम लूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि गोलगप्पे के बारे में मत सोचो, तो हाँ। आप रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से और ज्यादा सोचोगे। लड़कियों को आप खाली, वो आप सिर्फ गोलगप्पा बोल दोगे तो भी मैं सोचूंगी, वो मेरा फेवरेट है। लड़कियों को मैं बताता हूँ ना, सबको मतलब चटोरे लोग होते हैं ना, जो गोलगप्पे तो फेवरेट होता ही होता है। पानी पूरी शादियों सिर्फ के मेरी स्टॉल में पानी भी पूरी ही फेवरेट है, और वही कुछ नहीं। बेस्ट है। वो हाँ। तो हम लोग शादी में भी जाते, पहले मेरी मम्मी शुरू होती है, यार गोलगप्पे का स्टॉल खा गया। मैंने कहा चलो भाई, शादी में आके भी लोगों को ये गोलगप्पे खाने। तो सही है। चलिए कहते हैं बात तो करते एक हैं। इसी इसी बात पर एक शेर अर्ज कर देता हूँ। प्लीज। कहते हैं कि आशिक पागल हो जाते हैं प्यार में, बाकी कसर पूरी हो जाती है इंतजार में। वाह 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 वाह। आशिक, चेतना जी, आशिक पागल हो जाते हैं प्यार में, बाकी कसर पूरी हो जाती है इंतजार में। मगर ये दिलरुबा नहीं समझती यार, ये तो पानी पूरी खाती फिरती है बाजार में। लड़कियों को गोलगप्पे के नाम से। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए पहले शो की बात करते हैं। प्रोमो देखा, काफी शानदार है, मतलब प्रोमो आउट हो गया है। जो छोटी सी झलकियां हमें दिख रही हैं, आप थोड़ा उसका बिगर पिक्चर हमें बताइए। बड़ी पिक्चर में ये बताना चाहेंगे कि प्रोमो आउट हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा खुश समझता हूँ खुद को, और विश्वास है, पावर ऑफ बिलीफ जिसको कहते हैं। तो मुझे कहते हैं ना, वो जो वेलकम मूवी में एक डायलॉग है, नाना हम्म। पाटेकर को वो बोलता है, रविराज बोलते हैं कि सड़क से उठा के स्टार बना दिया। तो हम्म। मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था बॉम्बे में, 19 हम्म। जनवरी 2013 से। तब पर मुझे इतना फेम लाइट में नहीं आ पाया। तो जब मुझे पहली बार स्पिट्सविला में आने का मौका मिला, तो मेरा एकदम दुनिया बदल गई मेरी। वक्त बदल दिया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए मेरे। हम्म। तो मुझसे मेकर्स भी इतने ज्यादा खुश थे, अब वो मुझे दोबारा लेकर आए हैं। उसके बाद मैंने लॉकअप भी किया। लॉकअप में मैं आई वाज द फर्स्ट फाइनलिस्ट, मैं आई वाज द सेकंड रनर, थर्ड रनर अप। तो खुश समझता हूँ खुद को कि वो दोबारा एक मौका और मिला आने का, और इस बार जीतने की कोशिश करेंगे पूरी। हम्म। बाकी लेट्स सी क्या होता है। आपको क्या अच्छा लगता है, वाइल्ड कार्ड जाना या स्टार्टिंग से जाना? ये शो में पहले एक बार आ चुका हूँ ना, तो दोबारा स्टार्टिंग से जा ही नहीं सकता। तो अच्छा। इसमें मैं एज अ वाइल्ड कार्ड ही आ सकता था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। हम्म। मैंने आज तक ऐसे कोई शो नहीं किया जिसमें मैं वाइल्ड कार्ड गया हूँ डायरेक्ट। ये इसलिए किया क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी एक बार फर्स्ट रनर अप आ आ चुके हैं, चुका हाँ। हूँ। इसमें और हाँ। कोई तरीका नहीं है मेरा आने का। बाकी बिग बॉस वगैरह में ऐसे हैं, इन लॉकअप में भी आई वाज सिंस स्टार्टिंग, सिंस डे वन। 72 जी। दिनों की हमारी लॉकअप की कैदियों वाली जिंदगी रही है। कंगना रनावत का वो बैडस जेल था, अत्याचारी खेल था, वहां पर हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो स्टार्टिंग से ही जर्नी एक में मजा आता है। ये हम्म। इसलिए था कि भाई चलो, कुछ बच्चे बोरिंग सा कुछ कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, तो हमने सोचा हमें भेज दो इसको। वो होता नहीं कुत्ता, बुलडॉग होता है, उसको छू, शिवम को छोड़ देते हैं। ये लोग कहते हैं जाओ लड़ो आपस में। मतलब चार कुत्ते और लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली आपस में लड़े बड़े, आप जाके और उनको लड़वाओ। तो वो चीज, जैसे कि हम्म। हमने देखा कि इस बार मिस्चिफ मेकर भी आई हैं, जी। उर्फी जावेद। तो उनको भी बिल्कुल। इसीलिए भेजा था, मसाला क्रिएट हो यार। लोग बोरिंग शो किसको देखना पसंद है? मैं बोल हम्म। बोल के थक गया शोज पे। रियलिटी में भी जब मुझसे कंगना मैम भी बात करती थी, तो मैंने कहा यार, छोटे टास्क सीधा सीधा करने का कोई मजा नहीं है। हम्म। हमारे वहां के लॉकअप के टास्क होते थे बड़े अतरंगी, भाई लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि हम्म। वो झगड़ो बोरिंग टास्क किसको देखना है? हम भी नहीं हम्म। एज ऑडियंस टीवी ऑन करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या देखते हो? एक आप जब तो एक ना एक जॉनर है, कॉमेडी, कॉमिक टाइमिंग, कॉमिक का, हंसाने का। ये जी। हुनर सभी सभी सबको नहीं होता, कला किसी किसी के पास होती है। और ऊपर से एक दो ऊपर वाले की कृपा से अगर शायरी भी बोलता हो बंदा, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज मुझे लगा कि यार मैं जहां भी जाऊं, अपनी एक जो मेरी इमेज कैरी करता हूँ मैं एज एंटरटेनर वाली, तो वो हम्म। छाप मैं अपना 100% दूंगा। बस हम्म। मेरी ये हम्म। होती है। हम्म।
ओके, पहले बताइए, आपने बोला कि बोरिंग बच्चे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में डिटेल बताइए, बिकॉज आप सब देख रहे हैं और जो आप जाने वाले हैं, आपका एपिसोड आने वाला है जिसमें हम आपको देखेंगे एंटरटेन करते हुए। ये बोरिंग बच्चों वाला मामला क्या है, कौन कौन बोरिंग लगता है आपको? बोरिंग इन द सेंस, बोरिंग नहीं बोला मैंने इन द सेंस के एक हमारा जो एक्स फैक्टर, मैंने मेरे सीजन में जो हाँ। हम लोग, हमारा जो सीजन था उसमें क्या था, दो ग्रुप्स बन गए थे। जैसे क्या होता है ना, किसी भी रियलिटी शो में जाओ तो दो ग्रुप स्प्लिट्स मिला के ना चलते आ रहे हैं कि भाई दो ग्रुप बनेंगे। जी। इसमें क्या हो रहा है, ये लोग दोस्त कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर एक साथ हो रहे हैं, बातें हाँ। कर रहे हैं, फिर एक साथ उससे लड़ रहे हैं, किसी का कनेक्शन नहीं बन रहा है सीरियस मुझे लग रहा है। हमारे हाँ। सीजन में एक निखिल पलक का जो कनेक्शन था कितना स्ट्रांग, अभी भी स्टिल डेट वो लोग साथ है। तो वो हम्म। जो, और एक एक्स फैक्टर मेरा होना, क्योंकि हम्म। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं जानी, लाइन वहीं से शुरू होती है, वो बोला अपना हिसाब किताब है थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमें जिस कार्य के लिए भेजा गया उस कार्य को संपूर्ण करते हैं, बस वो वो चीज है। बाकी हर बंदा कार्य अपना, बताइए आप। अब आप कुछ उसको जानने के लिए शो देखना पड़ेगा, मैं शो सारी तो बातें देखेंगे, आपको, बट थोड़ा बहुत तो एक होता है ना कि एक थोड़ा थोड़ा सा बहुत आप। क्या मैडम, ये ऐसे तो मत ही बोलो आप, अभी टाइम देख लो आप, कितना टाइम हो गया हमें बात करते करते, 15 मिनट, 12 मिनट, 12 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके 2 सेकंड 2 मिनट के सवाल होते हैं, उसमें 10 मिनट मैं बोला, अब आप कह रहे हो थोड़ा और बोलो, आप समझ इतना लो। अच्छा बोलते हो कि मैं इसलिए चुप आपको कट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आप अरे इतना वाह, इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऑडियंस को भी यही पसंद है, पर वो आपका चैनल आपको फॉलो करते हैं क्योंकि वो चेतना जी के सवाल उन्हें बहुत ज्यादा ओह पसंद है। माय गॉड, ऐसा कुछ सवालों से नहीं ज्यादा है। कैसे जवाब सामने से आते हैं वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो वही मैं जानना चाहती थी कि थोड़ा बताइए क्या क्या देखने को मिलेगा आपके एंड से। आपका एक्स फैक्टर सबने पहले भी देखा है, बट आई एम श्योर कि इस बार आप जाएंगे तो कुछ डिफरेंट करेंगे और नया मैंने करेंगे। मैंने ऑडियंस भी थोड़ी यही सी चाहती है। मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है खुद को हम्म। कुछ बेहतर बनाने की। और मैं एक्चुअली आई वाज, क्या होता कि मैं वहाँ पे ऑलरेडी शूट कर रहा था एक गाने का, तो मुझे आउट ऑफ द, मैं बोर्डिंग कर रहा था फ्लाइट वापस आने की दिल्ली की। तो फोन आया कि यार वाइल्ड कार्ड आ रहा है ये वो, तो मैंने कहा वाओ आई एम इन गोवा। तो मैं आई वाज नॉट लाइक, मैं अपना प्रिपेयर्ड नहीं था ज्यादा, क्योंकि मैं बस कोई लगेज भी नहीं था मेरा। तो मैं बिना लगेज के मैं कहा चलो ठीक है, डैबी मैम ने बुलाया है, मेरे प्रभु मेरे भगवान जो हमारे, जिन्होंने मुझे बनाया है, तो एमटीवी की हेड है वो, तो उन्होंने, मैं उनसे मिला, बातें बातें हुई, तो आई वाज सो ग्लैड कि दोबारा आने का मौका मिल रहा है जिंदगी। हम्म। मतलब गया किसी और काम से था और वहां पे किसी और मकसद से मैं वहां शुरू होता चला गया। जी। जी। बस तो अच्छा लगा, फन है। बाकी हम्म। अब उन्होंने, अब हम गए हैं हम्म। जहाँ, झंडे तो गाड़े नहीं आनेंगे, वो तो फैक्ट ही है। कहते हैं कि कशिश और बेटा, कहते जी। हैं बेटा अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब दौर हमारा है, कि मेरे बच्चों अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब दौर हमारा है, और किसी भी दिशा में जाके सुन लेना, चारों तरफ शोर हमारा है। वाह तो वो वाह चीज है। वाह वाह। बाकी आप मुझे देखो, लगता है हम 2-3 घंटे आराम से इंटरव्यू कर सकते हैं। हाँ ले बिल्कुल कर सकते हैं, उसका पैसा लगेगा, बिल्कुल दो, हम करेंगे जो बोले, 4 घंटे करेंगे आपके साथ। वो तो है। तो शो में जाने के कितने बड़े अमाउंट थे? अभी आपने पैसे की बात की, अभी बताओ। अब लोग बात करते हैं कि ये बड़ा अमाउंट, जो बिगेस्ट पेड सेल जो है। अब आप बताओ। नहीं इतना ऐसा कुछ नहीं होता हमारा, इतना बड़ा नहीं होता, छोटे लोग हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत वाले लोग हैं। हम्म। बाकी जिंदगी ऐसे है, ठीक है। मैंने एक्चुअली क्या, मैं ये सब चीजें ना अपने ऐसा काम के लिए नहीं करता, मेरा ये पैशन है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग को मैं कुछ दे सकूं जो मेरे पास है। आई एम अ लाइट वर्कर इन माई सेल्फ। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं चीजें, मुझे ज्ञान मिलता है, ओशो को मैं सुनता हूँ तो मैं, और खुशियां मैं बांटना मेरा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं, मेरा नेचर थोड़ा सा जॉली है, बाकी लोगों को मैं समझ में नहीं आता, मैं दिल में आता हूँ मैडम, वाह वो वाह। चीज है। अच्छा ये बताइए, जो फाइट्स चल रही थी, उर्फी वाला जो आपने देखा, जो फेस था, वो आपको कैसा लगा और कितना एंटरटेनिंग लगा? और आप कितना मिस करेंगे, मतलब आप जाएंगे यार और उर्फी नहीं रहेंगी? तो, मतलब ठीक है, कई लोग कंटेस्टेंट्स भी और जो मिस्टेक मेकर भी थी हमारी, कई लोग बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। अगर हम्म। आप जैसे उर्फी, उनको मैं ये बात अगर वहां तक पहुंची, मतलब सुन लिया उन्होंने कहीं से, तो वो अलग बात है। पर अगर आप किसी के को बॉडी शेम कर रहे हो, तो आप अपने कपड़ों के बारे में भी सुनने के लिए तैयार रहो। तो फिर हर बात पे मेरे कपड़ों के बारे में ये सब नहीं होता। आप भी, मैंने भी देखा है उर्फी को कि उसने कई बार कई लोगों को बॉडी शेम किया है, तो हम्म। मोटी पता नहीं क्या क्या, दो तीन चीजें मैं भूल गया क्या था, पर वो किया है उन्होंने, ऑन कैमरा है। बाकी हम्म। ठीक है, अगर आप मजाक तब करो जब आप सहने की हिम्मत रखो, तो ये इसलिए एक, मैं भी मजाक करता हूँ क्योंकि मुझे लोग, मैं एक मजाक सह सकता हूँ। और इट्स, मैं एक, आपने ना अपने मेंटली अपने आप ब्रेन को ट्रेन कर, एक ना वर्ड होता है ट्रेन योर ब्रेन,
तो वो ट्रेन करना पड़ता है माइंड को, खुद को कैसे टू रिएक्ट, व्हेन टू रिएक्ट एंड व्हेन टू रिस्पॉन्स। तो वो होना बहुत जरूरी है। लोग ना हर बात पे रिएक्ट करते हैं। मैं हर बात पे रिएक्ट नहीं करता, मैं किसी किसी बातों पे रिएक्शन का रिस्पॉन्स देता हूँ। अगर मैं रिएक्शन को एक्शन लूंगा तो वो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो शुरू हुई तो वो अनंत काल तक जाएगी। तो वो लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। ऐसे रिश्ता होता है मियाँ बीवी का। तो अगर बीवी लड़ती रहेगी, लड़का वो या लड़का या दोनों लड़ सकते हैं, या ये बोल रही है या ये लड़ रहा है, दोनों में से एक हाथ को शांत होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वो वापस नहीं आएगा। अगर दोनों लड़ते रहेंगे तो वो लड़ते रहेंगे। वो चीज है। एक मैंने लव गुरु वाला ज्ञान भी दे दिया आपको, चल जाओ। वाह 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 वाह। ओके, सो बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? सनी और अर्जुन भी हैं जो शो को होस्ट कर रहे हैं, सो टेल मी अबाउट दैट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सनी मैम तो क्या ही बोलूं, लाइक शी इज द वन एंड ओनली। और जो उनकी क्यूटनेस है, उनका चार्म है। उन्होंने पिछली बारी मुझे एक चैलेंज में, मैंने शो पे बोलना भूल गया यार, एक ना चीज मेरे को डोम में बोलनी थी कि पिछली बारी मुझे पहुंच जाएगा मैसेज। तो सनी मैम ने मेरे को ना पिछली बारी एक चैलेंज आया था जिसमें ना एक शू ऐसे लटक रहा था, बेली लटक रही थी। तो ना जो भी लड़कों के वन पिकअप लाइन्स वाला जो टास्क था, उसको बेकार होंगे तो उसको बाकी बंदे बाकी लड़कियां जूता ऐसे मार के पूल में फेंकेंगी। तो मैं सबसे ज्यादा मुझे मिलने चाहिए थे, पर मुझे सिर्फ एक ही मिला, वो भी एंड में मिला। और वो मुझे जब जूता मारा था, बाकी लड़कियों ने नहीं, सनी मैम ने मारा था, सिर्फ मुझे मारा था। तो वो मेरे लिए गुड लक चार्म बन गया था मेरा। और मैं इनको बोलना भूल गया कि मैंने कहा यार शिट, मैं पिछली बार आपने जूता मारा था तो मैं लॉकअप में गिरा था, इस बार जूता मारो मैं सीधा यशराज के घर के बड़े पर्दे में जाके गिरूं। तो वो मैंने वो बोलना रह गया बातों में। ये चीज होती मेरे साथ। बट पड़ा कि नहीं इस बार कुछ ऐसा, जूता नहीं ना सही, कुछ ऐसा पनिशमेंट मिला? नहीं, ऐसा क्या पनिशमेंट होगी यार। मतलब मैं तो पनिशमेंट को भी एक पार्ट ऑफ लाइफ समझता हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। अगर आपको बचपन में जैसे पनिश कर देते थे, मेरे जब मैं हॉस्टल में था कुछ समय के लिए था, तो मेरे एक शिवलाल सर थे, मैं कुछ भी कर देता था गलत हरकत, तो वो मुर्गा वुर्गा नहीं बनाते थे, वो ना ऐसे प्लैंक लगवा देते थे। प्लैंक लगा के लेट रहो। अब हॉस्टल है और वो है भी वहां पे, मूछे वाली इतनी बड़ी बड़ी मूछे रखी हुई उन्होंने, एकदम वो बंदर भगाते थे, वो गोलियों के आवाज, बंदर भगा रहे जंगलों में। देहरादून में मेरा हॉस्टल था, तो वो इतने स्ट्रिक्ट थे। तो उनसे पनिशमेंट उन्होंने हमें बहुत दी है, तो उस पनिशमेंट से भी बहुत सीखे हम लोग। अब तक बचपन में लगता था यार सजा काट रहे हैं, पर आज लगता है कि भाई यार 6 बिस्किट जो लगा रखे हैं ना, ये वही मदद लग रही है मुझे। वही है हेल्थ भी बन गई, फिटनेस भी हो गई। वो देखो सबके, वो कहते ना एक घड़ा होता मिट्टी का, उसको पानी के आकार से मोड़ो तो वो मुड़ता चला जाता है, और सुखा दो तो उसके बाद इतना कड़क हो जाता है। नहीं तो जब तक पानी था, ऐसे ही मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। लड़की का दिल पानी होता है, मर्द का दिल मिट्टी होता है। दोनों की शादी हो जाती है और जिंदगी कीचड़ बन जाती है। ये होता है, ठीक है ना। वो चीजें नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। पनिशमेंट से भी सीखना चाहिए इंसान को, लाइक पानी का ग्लास आधा भरा देखना चाहिए। ये तो पॉजिटिव वाली बात है। चलिए ये बताइए, मेरे तो ब्लड ग्रुप भी ये भी पॉजिटिव है। वाह 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 वाह, चलिए मेरा भी पॉजिटिव है तो मैं अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये बताइए, जो शायराना अंदाज है आपका, एकदम इंस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ याद करके ऐसा, ये कब से है आपके अंदर और कहाँ से आया है? ये मैम देखो, इसी बात के तो पैसे हैं चेतना जी, वरना हम भी औरों के जैसे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ना चीजें ग्रास्प कर लेता हूँ बहुत जल्दी। मुझे अपने आप से ये इनबिल्ट है कि मैं कोई शब्द सुने मैंने अच्छे से, मैंने कहा वाह यार, वो जैसे मेरे मन में आया ना वाह, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। मुझे बस स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड याद करने पड़ते हैं, वो बाकी कुछ भी दो, मतलब अगर समझो एक पेज का कोई है तो स्टार्टिंग के 1-2 लाइन याद आ जाएंगी ना, तो पूरा अपने आप ही उतर जाता है वो चीज है। तो कभी ऐसा होता है आप घर में भी इसी अंदाज में बात करते हैं और मम्मी की वॉशरूम डांट में, भी पड़ी मैं हो? वॉशरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं वॉशरूम शायर हूँ। और मैं बहुत खतरनाक वाला हूँ। सब कुछ अंदर चल रही होती प्रैक्टिस, क्योंकि अंदर ना गूंज रही होती है ना आवाज, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ मैं, अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। मम्मी से डंडे पड़े हैं कभी इस बात को लेकर? मम्मी से डंडे पड़े हैं? नहीं, डंडे तो नहीं पड़े, बस सीख गए वो भी प्यार है। कहते हैं ना कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।
तो वो माँ के डंडे भी उसका सीख है उसकी, वो भगवान की लाठी है, भगवान की लाठी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सही है, सही है। अच्छा ये बताइए, लॉकअप वालों से कितनों से टच में हैं आप, और लॉकअप 2 कब आ रहा है? लॉकअप 2 तब आएगा जब पता नहीं, अब देखो, यू नेवर नो, कुछ चीजें मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो पर केस हो सकता है। एनीवेज, तो अब और लोगों से अभी भी टच में हैं आप? हाँ बिल्कुल हूँ। रणवीर बोहरा मेरे जिगर के टुकड़े, कर केवी बाबा, पूनम पांडे, निशा जी, बहुत सब है यार, सारा खान, ये सब सबसे बात होती है मेरी। साइशा हो गई, मुनव्वर हो गया, अली तो भाई हम तो रोज ही पार्टी करते थे जब भी बात है, सबसे बात होती है मेरी। हाँ, अभी हाल ही में बर्थडे भी तो था अली का। हाँ, तो यहाँ वो जो हर शहर में जा रहा है, जिस शहर में जा रहा है वहां पार्टी कर रहा है। वो डीजे है ना, डीजे अपना ही डीजे है, वो अपना ही क्लब है, डीजे ही गया वो। तो आया तो वो यहाँ पार्टी कर रहा था, हम गए थे साथ ही में। ओके, चलिए जाते जाते क्या कहेंगे अपने फैंस को इस वाले शो के बारे में? इस सीजन के बारे में स्लोटसुला का जो आ रहा है, और मैं सभी जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दी एब्सोल्यूट आर्मी शिवियंस, जिन्होंने प्यार से, जिनका मैं प्यार से बूम बाम हूँ, आप शो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अर्जुन भाई ने इस बार बहुत अच्छा हैरत अंगेज काम किया है और बहुत अच्छे से होस्ट किया है। और सनी मैम तो आप लोगों को पता ही है, बाकी कंटेस्टेंट्स भी इस बार अच्छे हैं। लोग भाई कंटेस्टेंट हवा में उड़ रहे हैं इस बार, देखो आके। एंड आने वाला है ना, आगे टास्क आने वाले हैं, एंटरटेनमेंट टास्क का वेट करना। ये कंटेस्टेंट हवा में उड़ रहा है भाई, क्या ही चल रहा है, बट अच्छा है, इट्स ओके, इसका काम ही रोहित है ये। शेट्टी की फिल्म तो नहीं बन रही अंदर? तो देखो ना मैडम जाके, बाकी तो देखे, हम जनता देखे, और इट्स गुड। बाकी शायरी भी करी है, शायराना अंदाज है, लड़ाई भी करी है, झगड़े भी करे हैं, प्यार तो मोहब्बत का तो मैं चलता फिरता एक कठपुतली सा हूँ। और बिल्कुल। कहते हैं ना कि मतलब बस आप देखो, मैं कई चीजें मुझे सोचना पड़ रहा है कि बताने लायक है कि नहीं है, अब बस देखो। ठीक है, डन, हम पक्का देखेंगे। एंड देखते थैंक यू हैं। सो मच शिवम, थैंक्स अ लॉट, इट वाज रियली अ नाइस एंटरटेनिंग इंटरव्यू, सीरियसली।